साहिबन लगी जमात है जमात हो जमाओ है हाथ लागू डार पसार के लागू डार मेकर सती कहा था कबर की मैं तेली हूं हमार मन में चलते तोरो ना हाथ चला तो इते कन चलाते हो कहा कथरा जम सकते ना हाँ या ना टेंशन लेने का ना टेंशन जोर से ना टेंशन लेने का ना टेंशन ओनली फॉर रामायण सुनने का चलिए हाथ सामने करके साहिब जिंदगी सा छत्तीसगढ़ के पावन धाम में विराजमान पावन धरती ग्राम तेंदुआ के भूइयां ल प्रणाम करत राम कथा के रस स्वादन करने वाला राजा दशरथ के बरोबर धीर खी रखने वाला संस्कार व्यवहार के बटैया जम्मू हमर दशरथ बरोबर बाबूजी मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत ये मानस मंच के आगू बैठे माता कौशल्या के कई सुमित्रा के बरोबर गोल लमाए लमाया मैं कहीं नहीं कहा था कुछ के हो गोल लमाए पालकी मड़िया पाछो बैठे मोर तमाम माता मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत संगे संग राम तेंदुआ के जम्मू कलियुग के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बरोबर पबजी और फ्री फायर के खेलैया मुड़िया साथी मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत संगे संग ये मानस मंच के आगू बैठे हाड़ी कसी था एक झंटी पीठा पर तोरो संगवारी नहीं है को जान बैठे रह दादा किसे कर दे लोग कुछ बरोबर मोर तमाम छोटे छोटे भाई मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत आज का बढ़िया आयोजन के सृजन करने वाला जम्मू आयोजक परिवार संगीत संग और कर्कश का स्वानीला आप सबके बीच में बैठाने वाला दड़ी माई का ऑपरेटर महोदय जी एक बार जोरदार ताली हमारे सामने ले भैया होना चाहिए खबर सबसे ज्यादा अगर 2 दिन तक कोई मेहनत अगर करते तो मानस मंडली वाले मन आथन लेथन खसक जाते मेन मेहनत तो कर रहे थे संगे संग 2 दिन तक गुरतुर गुरतुर बानी से सरबोर करने वाला दड़ी हमारे सोनवान जी के श्री चरण कमल के प्रणाम करत कैमरा वाले गलो नहीं छोड़ो तोरो पांव पर थो भैया देखा था देख के कहां ना लाइट जला लाइव चला त का होइस त लाइव में गलो पांव पर जा सकते ना बोल श्यापति रामचंद्र की जय हो ग्राम तेंदुआ के 33 कोटि देवी देवता के प्रणाम करत श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक झटिया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम युवा साथी मन के हर ले कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार कर जिन प्रसंग जिन चर्चा में बोला वोट करने बालकांड भगवान राघवेंद्र सरकार के जन्म की पावन कथा प्रसंग चर्चा यात्रा कैसना ढंग ले भगवान राम के जन्म हो है काबर हो है कौन ला मारेवर हो है ये प्रसंग के अनुकूल हमारा आप सब जुड़ते चलबो पर एकर से पहले मैं आप सब से निवेदन करता हूं ए 6 से लेके ए 6 तक जति के बैठे सालिक झिटिया कदे करे तीन ला कौन कौन जान ईमानदारी साथ उठा के बताओ एक तीर्थ खार क्या कर सकते अब बाकी मन नहीं जानो हाँ या नहीं हाकन के कहा था हाँ या ना कोई दिक्कत नहीं वैसे भी 4 साल पहले हमारे गांव को जाना भी नहीं थी अचानक से 4 साल बाद जाने चालू करी बोले कब जब ले भूपेश के हमारे गांव के रास्ता में सरकारी वाले दुकान खोलिस था इस आराम काम चलो उठाओ कम नहीं गोठिया समझ गए बस हमारे गांव का रास्ता में जाना रहा है ना प्यारे तो कहीं करे जरूरत नहीं पड़े हमारे गांव के रास्ता में जाना है तो 80 रुपया धर के समझा तो होगा बस हमारे गांव के रास्ता में जाना है तो 80 रुपया धर के जा अब हालत डोलत घर वापस आ होकर ओप पार वाले गांव सालिक झटिया बोल श्यापति रामचंद्र की जय तब बोल पे अपन गांव के एक बढ़िया परिचय आप सबके संग रख चलो ये संसार में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप जेकर नाम है एशिया महाद्वीप वो एशिया महाद्वीप के पावन कोना धाम हमारा है मोर एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बसे छोटे छोटे देश है ये छोटे छोटे देश में एक देश जेकर नाम है भारत भैया जिले हिंदुस्तान की थन जिले कथन इंडिया वो भारत मातारी के पावन कोना धाम हमारा है और भारत मातारी के कोरंचल में बसे 29 राज्य है 29 राज्य में एक राज्य जेकर नाम है छत्तीसगढ़ महातारी जिला धान के कटोरा कथन वो छत्तीसगढ़ महातारी के पावन कोना धाम हमारा है हम और छत्तीसगढ़ के बखान कर कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता के सर कहने लगे बोले क्या कहीं की दू के पहाड़ 4 घाव पर के घाव बोली दू पहाड़ के घाव पर वो कचरा 4 हाँ ठीक है जतिक भी बैठे सबसे निवेदन है सबके मुंह से आवाज आना चाहिए दू पहाड़ के घाव पर वो 4 घाव बोले दू के पहाड़ 4 घाव पर हम कहा भाटा खा राम राम जोहर राजी में नहाओ वो डोंगरगढ़ में चढ़ यही लगे थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़ यही लगे थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़
और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 ठन जिला है जिसमें 2 करोड़ माई पीला है, टेटको बुधारू और रमसीला है, जिसमें एक जिला जेकर नाम है संस्कार धानी राजनांदगांव जिला। वो राजनांदगांव जिला के पावन परा धाम हमारा है। राजनांदगांव जिला के अंतर्गत बसे 4 ठन विकास का क्षेत्र है। 4 ठन विकास का क्षेत्र में से एक विकास का क्षेत्र जेकर नाम है डोंगरगांव। वो डोंगरगांव विकास का क्षेत्र हमारा है। वो डोंगरगांव विकास का क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 ठन गांव पड़ते। 145 गांव में एक गांव जेकर नाम है पोस्ट अर्जुनी। वो पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है। और अर्जुनी के अंतर्गत और 11 ठन गांव पड़ते। 11 गांव में एक गांव जेकर नाम है सालिक झिटिया। वो सालिक झिटिया के गांव हमारा है। और सालिक झिटिया के अंतर्गत लगभग 163 ठन खपरा छानी वाले घर है, जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर और 1 ठन छत वाले घर हमारा है, जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर 1 ठन छत वाले घर हमारा है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आइए मानस प्रसंग चर्चा यात्रा होगी आप सबों के संग। विप्रधेनु सुरसत हित लेन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपार। पर इससे पहले गौरी पुत्र के जनन जी की वंदना, फिर सीधे सीधे मानस प्रसंग की यात्रा। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। जाते छो ले जाएं जति का कन उठा तो पहले उठ जाओ। मैं जाना था एक जन अगर उठी सुना तो अकेला नहीं जा, दूसरा कोचा के जाता। मैं देखे होते कर सती कहा था ले जा जवैयल को नहीं रोके कथे आओ वो, लेकिन है हम मन कम से कम दूसरा मन लसन। मानस की बहुत सुंदर भाव कौन से ल्याज नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल बिली। मतलब राजा दशरथ के घर के वो घटना जहां राजा दशरथ लगा है कि आवत पुरी रघुकुल मणि राव वेद विदित नहीं दशरथ नाव। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भक्ति मति सारंग पानी। वो राजा दशरथ जी महाराज के घर की घटना है प्यारे, इसे धर्म धुरंधर कहा गया है। विचार करके ये देखें, पति अकेला राजा दशरथ के जन एक जन, पत्नी के जन है राजा दशरथ के जन। हाँ कौन कौन? कौशल्या, केकई, सुमित्रा। पति एक, पत्नी के जन 3 जन। अति बड़ तेंदुआ में काकरो घर इसने है पति एक पत्नी 3 वाले। धोखा में हो हावे नहीं। पर यहाँ एक चीज देखने प्यारे, पति एक पत्नी 3, पर झगड़ा लड़ी नहीं है किस कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। मतलब 3 नारी, तीनों के स्वभाव, तीनों के बोलचाल, तीनों के रंग ढंग, तीनों के आचरण संस्कृति संस्कार सब जोड़दार। मतलब काकरोसन कहीं झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है। 3 जन सौत मने के घर में है। कलयुग में 3 जन सौत मने के माटी में रह सकते नहीं हो सकते। बताओ भाई, मैं नहीं जानो, मोर तो बिहाव नहीं हुआ है जेमन कंट रहते मन बताओ 3 जन सौत मन एक घर में नहीं। पर यहाँ 3 जन सौत मन एक घर में है। आचरण के संग सब आचरण पुनीत। मतलब बताते भाई कि जिसने राजा दशरथ अगर घर ले कहाँ घूमे जाती है, कहाँ जाता आवत तो आवत हो गई पहले पाँव पड़ लेती है और आती है ना आगे हवा आगे तो फिर पाँव पड़ती है। फिर अगर कोई अगर 1-8 घंटा बाद शिकार कर जाता फिर कहाँ जाता, अरे याद हो ना तो जात रहा तन फिर पाँव पड़े आती से ना तन फिर। मतलब दिन भर में कम से कम 4-5 घाव पाँव पड़े कथे। अति ककन बैठे भाई लोग इन दाइमन से निवेदन तुम मन गोलू पापा पाल के घाव पर पड़थो दिन भर में के घाव पड़थो एको कन नहीं पड़ो आज के मात नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और जानता कब पर ही वो गांव के तिहल वापस लौटे थे और गांव के तिहल तो हम बड़ी बड़ा खतरनाक पर थे। हां अपन आते गांव ले अपन तो बने नहीं पड़ती पांव पर हो के कैसे नहीं पड़े आपके पर ही ना सही तब हो जा तो ये कोई पांव पर ही सोच के देखने क्या जहां 3 नारी है, तीनों के आचरण अनुकूल है, पवित्र आचरण वाले है, गुण अच्छा है, संस्कार अच्छा है। वो घर में सोच के देखने की नारी मन के भाव किस तरह से है। माता कौशल्या का है कस कौशल्या तो घर में बात सोचे मिलते कि सब घर में लोग ले कहे सब घर में बेटा की कारी मारत है, सब घर के संतान है जे महतारी कहा थे ओल दादा कहा थे पर तोला महतारी का या कोनो नहीं है का माता कौशल्या कथे का कर हो बहनी कर्म के कोनो विधाता कहे लिखे हुए थे कर सती संतान ना ता कथे कोनो डॉक्टरी या वैद्य का कोनो कहीं नहीं
माता कौशल्या हाथ जोड़ के कहिस बोले मैं अपन जीवन में कोई देवता मानो ना मानो पर मोर जीवन में केवल एक ठन देवता है। कौन? पति अनुकूल प्रेम दृढ़। केवल एक देवता, पति के अनुसार चलने वाले ये तीन नारी है जे पति ला अपन जीवन में सर्वस्व माने। भले दुनिया के लिए माता कौशल्या विधाता मतलब मांगे तुम ही समान सु भगवान भले अपन बेटा बना के मांगे, पर दुनिया में नारी के सबसे बड़ा अगर कोई देवता पहली है तो एक ही धर्म एक व्रत नेमा काया वचन मन पतिपत प्रेम। मेरे लिए मेरा पति ही सब कुछ है और होना चाहिए। इसे नारी मन जब भी श्रृंगार करते ना तो श्रृंगार काकर बर होते जानते हो? काकर बर होते पति, काकर बर पति बर। अब पति है ना तो वो शरीर के श्रृंगार है शोभा देते, अब पति नहीं है ना तो शरीर के श्रृंगार है कोई शोभा नहीं दे। मैं सुने हो कि शादी के बाद विवाह के बाद एक नारी के जीवन में एक नहीं 16 ठन श्रृंगार होते कथे। के श्रृंगार 16 में मैं विचित्रता कुछ देखे हो, जैसे टिकली सब लगाते, हाँ या ना? टिकली सब लगाते, डिजाइन अलग अलग। काकरो टिकली साइज एक है, काकरो बड़े जान काकरो नाने चुप। टिकली सब लगाते, डिजाइन अलग अलग। कान में खिनवा सब पहनते डिजाइन अलग अलग, नाक में नथनी सब पहनते डिजाइन अलग अलग, गलम मंगलसूत्र सब पहनते डिजाइन अलग अलग, नेकलेस सब पहनते डिजाइन अलग अलग, ये हाथ में चूड़ी सब पहनते डिजाइन अलग अलग, ये हाथ में कंगन सब पहनते डिजाइन अलग अलग, ये अंगूठी सब पहनते डिजाइन अलग अलग, ये कमर में करधन सब पहनते डिजाइन अलग अलग, ये पाँव में पायल सब पहनते डिजाइन अलग अलग, ये पाँव के उंगली में बिछिया सब पहनते डिजाइन अलग अलग, मांग में सिंदूर सब लगाते डिजाइन एक के। मतलब माथ के टिकली से लेके पाँव की बिछिया तक तमाम श्रृंगार के डिजाइन बदल सकते, पर ये मांग के सिंदूर के डिजाइन कभी नहीं बदल सकते। जानथस काबा? बोले एकर सती कि ये डिजाइन ला बनाने वाला मैनखे नो है, ये डिजाइन ला बनाने वाला वो राम है, और ये जतिक भी सवांगा दिखा श्रृंगार दिखा तेल बनाने वाला इंसान के बनावटी में अंतर हो सकते प्यारे, पर भगवान के बनाई में कभी अंतर नहीं हो सके। माता कौशल्या के जीवन के भाव कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काया वचन मन पति पद प्रेमा, जिन पति के साथ अपन जीवन में। और चौथापन के अवस्था में राजा दशरथ, चौथापन बुढ़ापा के अवस्था में संतान और बिना संतान के राजा दशरथ। अच्छी चीज सोच के देखा, राजा दशरथ के घर में चीज बस धन दौलत खेती खार मोटर कार ऑल फैसिलिटी है, सब चीज है उनके घर में, कमी कहीं चीज की नहीं है। एक चीज लक्ष्य छोड़ के सारी चीज की पूर्ति राजा दशरथ के घर में थी प्यारे, सारी चीजों की पूर्ति उनके घर में थी। केवल एक ही चीज की कमी थी जिसे संतान की कमी कहा गया है। विचार करके देखना, अगर हाँ हमारे जीवन में अगर धन संपत्ति है, पैसा कौड़ी सकेल डरे है, बड़े बड़े गाड़ी मोटर ट्रैक्टर ट्रक ले डरे है, बड़े बड़े बिल्डिंग बना डरे है, करोड़ों संपत्ति तो बैंक बैलेंस में है, और घर में लोग लेके नहीं है, वो घर कोई काम के नहीं। काबर सकेल थे छन बाप अपन बरनी अपन लइका पर, वो बाप हार्वेस्टर ला अपन बरनी ले काकर पर लेते लइका कि मोर बाप मोर लइका पूरा संपत्ति देख रेख कर ही जान। पर एक लिए का होना चाहिए तब नारी और पुरुष दोनों के सामंजस्य अच्छा होना चाहिए, दोनों के भाव दोनों के बोलचाल अच्छा होना चाहिए। तीन नारी तीनों के गोडबात अच्छा है, पति अच्छा है, सब कुछ अच्छा होए के बाद भी कमी एक ठन है, संतान के कमी। राजा दशरथ जी महाराज का बड़ा बियापे वे चीज है, एक ही बार भूपति मनमाही भय ग्लानि मोरे सुत नाई। लोग कहने की रोत रहे राजा दशरथ, माता कौशल्या चुपे कराए कहीं नहीं हुए, संतान नहीं साज निकाली तमर बेटा हुई। पर निवेदन करता हूँ नीचे के लाइन पहली पढ़, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, प्रेम बड़ा दृढ़ है तीनों नारी मन के, और राम लभी का प्रिय है, राम ही केवल प्रेम प्यार। पति के अनुसार चलत है, प्रेम ला दृढ़ रखे, और मांगत का है? बोले मांग ही तुम्हें समान से, बोले आए भगवान तुम्हारे पास अगर टाइम हो तो तुम मेरा बेटा बन के आना, और ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, संतान ना हो तो भी चलेगा। इसलिए कहा हरि पद कमल विनीत, तोर कर समय तते मोर बेटा बन के आ, हरि पद कमल विनीत। निवेदन कर दूं प्यारे, राजा दशरथ का चीज बस के कमी रही, इसका धन दौलत रही, तब हो संतान के कमी है। और हमार मन करा संतान है, धन दौलत है, प्रेम के कमी है।
जानथस काबर दशरथ राम के पीछू भागा थे और मैं इनके काकर पाछू भागा थे। काकर पाछू काकर पाछू आयोजक समिति भैया काकर पाछू भागा थे इंसान पैसा। तो पैसा में पैसा घला नहीं रहा, मैं देखा था काला काला ए काहे है कहा पैसा नोट कहा रे नोट मतलब इंसान पूरी जिंदगी भर इसी नोट के पीछे भाग रहा है प्यार, इसी नोट के पीछे, चाहे रामायण वाला ही क्यों ना। गलत नहीं बोल रहा, ये रामायण वाले मन रामायण मिला है ना, फोकट में नहीं आया। आयोजन समिति वाले मन देवो की सना ता आबो के हैं निदेन कति सना दूसरा कहां जाते हैं। नोट साउंड वाले भाई फ्री में नहीं लगा, नोट लगी ना। नोट शायद दुनिया के हर काम नोट में होते। अभी आगू में कलश में तेल लगे हैं 160 रुपया किलो है, फोकट में मिलते नोट। अभी शायद आयोजक समिति मन बोले नरियर दो नरियर जैसन भी दी वो नरियर घलो फोकट में नहीं मिले, नोट में मिलते। मतलब एक चीज क्लियर है प्यारे, लड़का के छठी करबे तब नोट, रामायण करबे तब नोट, साउंड लगाबे तब नोट, खाना खवाबे तब नोट, लड़का बड़े हो जाए स्कूल भेजबे तब नोट, लड़का बड़े हो गए शादी बिहाव करबे तब नोट, तो कर लोग लड़के तब के खर्चा नोट। यहाँ तक इंसान की तबियत ठीक नहीं है डॉक्टर कर जाबे तब भी नोट। इंसान जब ये दुनिया छोड़ के जही तब होल जे बांस में जे पीतामड़ी ओढ़ही वो पीतामड़ी घला फोकट में नहीं मिले, नोटेज में मिलते। मतलब एक चीज क्लियर है प्यारे कि इंसान पूरी जिंदगी भर इसी नोट के पीछे भाग रहा है। अब ये नोट कभी इंसान के पीछा नहीं छोड़े, जिया के ये नोट इंसान के पीछा नहीं छोड़े प्यारे। पर जब इंसान ये दुनिया छोड़ के जाते ओकर शरीर में नोट नहीं, ओकर शरीर में चिल्लर फेंके जाते। चिल्लर ते बड़े आदमी रबे और ते गरीब आदमी रबे चिल्लर फेंकी ते करोड़ों संपत्ति कमाना गा। गांव वाले में धान में खमसी सिक्का गुलाल और पिछू पिछू रेंगत रेंगत आगो में अर्थी रेंगत थे चीता थे राम नाम सत्य है राम नाम सिक्का। मैं कभी कभी सोचता हूं कि काकरो पेमेंट 40,000 को 45,000 को 60,000 महीना कमात कोनो 60,000 महीना कमात हुई हो सकता है। अगर 60,000 के हिसाब से मिनिमम अगर देखा जाए तो एक साल में कितनी कमाई 7,20,000 रुपया जोड़ना, 7,20,000 रुपया एक साल में। अब 62 साल ले कमाई करोड़ों संपत्ति तो कम से कम वो बड़े आदमी घलो मारा थे तो कर मरनी में कर एक महीना पेमेंट 36 नहीं का बड़ कमाए के 100 नोट ला राम नाम सत्य निश्चित ओ दिन जाने इंसान की इज्जत कब तक पैसा है तब तक। अब ये नहीं है ना तो कोई पूछेगा नहीं। हाँ एक कटु सत्य बात बता दो, दुनिया के कोई भी आयोजन करा ले, रामायण प्रतियोगिता, जग झांकी प्रतियोगिता, फाग प्रतियोगिता, रामधुनी प्रतियोगिता, लोक कलामंच, लोक महोत्सव, नाचा गम्मत, ऑर्केस्ट्रा, पंडवानी, दुनिया के कोई भी आयोजन करा ले प्यारे, कोई भी प्रतियोगिता के आयोजन कर ले, जो प्रतियोगिता में 5,001 रुपए का चंदा देगा वो मंच का मुख्य अतिथि होगा। जो 5,001 रुपए का चंदा देगा वो मंच का मुख्य अतिथि होगा और जो 51 रुपए देगा वो चटाई बैठ के थापड़ी बजाएगा। गलत नहीं बोल रहा हूं, गलत नहीं। 5,001 रुपए देवे गद्दी में बैठ के काजू कतली मिठाई खात रहे, 51 वाले में टुकुर टुकुर देखा। 5,01 रुपए देने वाला गद्दी में 51 वाले चटाई में बैठे आनंद लेते चटाई में बैठ के। पर सोच के देखा प्यारे इस 5,001 रुपए की वैल्यू कब तक 51 वाले वहां बैठे हैं। मोला अगर 10,000 में भी अगर मोर झिटिया ले यहाँ ला के मंच में बैठा दी, हमें गाना गा तो भजन गा तो रघुपति राघव राजा ये सुनैया चाहिए, कोई मतलब है नहीं। उस दिन मैंने जाना कि नोट से ज्यादा अगर किसी की वैल्यू है तो चिल्लर की प्यारे। इसलिए निवेदन कर दूं चिल्लर बनोगे राम के चरणों में चढ़ोगे, चिल्लर बनोगे राम के आरती में चढ़ोगे, नोट बनोगे कोई फाड़ देगा या कहीं के भट्टी में पड़े मिलो। इसलिए निवेदन चिल्लर बनना प्यारे। चिल्लर मानस में राजा दशरथ जी महाराज के पास संपत्ति थी पर वो चिल्लर बन के राम को मांग रहे क्या, एक ही बार रघुपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। पॉइंट को नोट करिएगा, भय
ग्लानि मोरे सुत नाही। सुत मतलब जानते हो का होते है? सुत मतलब है सुतेल नहीं कहा था। सुत मतलब क्या होगा? सुत मतलब बेटा, सुत मतलब बेटा, पुत्र। एक चीज में सोचता हूँ, कबो कबो मानस प्रसंग में पढ़त रही था, एक ही बार भूपति मनमाही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। बेटा चाहते, का चाहते? बेटा। अगर धोखा से अगर कोई अगर जीवन में बेटा के बदला बेटी मिल जाती इसका बेटी घर ले निकाल देती इसका राजा दशरथ, या बेटी नहीं पालती इसका पालती बेटी घलो रखती। पर हाँ बेटा काबर बोले एकर सती कम से कम मोर मरनी में, मोर अंतिम यात्रा में मोर बेटा मोला कंधा धर के लेगी ही तो। पर निवेदन कर दो प्यारे, शायद बेटों से बढ़कर आज वो बेटी भी है जो शायद शमशान में जाके अपने पिता का दाग दे सकती है। इसीलिए इन बेटियों के लिए कोई संत कहता है प्यारे, बोले क्या? अरे जिनके एक भाग्य अच्छे होते हैं उनके बेटे हुआ करते हैं, जिनके एक भाग्य अच्छे होते हैं उनके बेटे हुआ करते हैं, और जिनके 100 भाग्य अच्छे होते हैं उनकी बेटियां हुआ करती हैं, उनकी बेटियां हुआ करती हैं। किस्मत वाले होते हैं जिनकी बेटियां होती हैं। इसलिए नहीं तो सोच कर देखें आज मेरा कलयुग कितना बदल गया। एक बेटी जन्म लेकर आई, बचपन में आते ही उसे मार दिया गया। अभी तो ये सुनने को मिला मेरे भारत की धरती पर कि एक बेटी के 35 टुकड़े करके किसी फ्रिज में डाल दिया गया। सोच के देखें, देखने वालों को कितना दर्द महसूस हुआ होगा। एक बैठे बैठे आंखें मूंद के सोच के देखो, जे बेटी के 50 टुकड़ा काट के सूटकेस में भर के फेंक देनी सोही, का बीती सोहियो माँ बाप के ऊपर, जेकर बेटी ला अति अपमान करके टुकड़ा टुकड़ा काट के फेंके। याद रखना प्यारे, बेटियां क्या है? कभी कभी मेरे मन में वो भाव प्रकट आता है कि जहाँ बेटियों के लिए कोई संत कहता था कि फूल सी नाजुक होती है बेटियां, स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां। अरे आपका बेटा तो केवल एक ही कुल के नाम को रोशन करेगा संतों, पर दो कुल की लाज को धोती है बेटियां, दो कुल की लाज को धोती है बेटियां। इस बेटी को, इस बेटी के 35 टुकड़े काट कर फेंक दिए। कब तक नहीं जागेगा हिंदू? जागे। बेटी और बेटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, दोनों समान है प्यारे। मैं तो सोच के देखता हूँ कि जब बेटी और राजा दशरथ ने मांगी तो क्या बेटी के कारण रावण नहीं मरी? रावण के मरना अगर होए तो नारी के कारण होए। कौशल्या के कई मंथरा नहीं होती तो राम ला वनवास नहीं होती। अगर भगवान रामचंद्र जी महाराज में के जगह में अगर शूर्पणखा नहीं आती, नाक कान निकटती तो राम रावण तक नहीं पहुंच पाती। और अगर माता जानकी के हरण नहीं होती तो रावण के मरण नहीं होती। और यही से बेटी नहीं, राजा दशरथ ने बेटा मांगा। इसीलिए प्यारे राजा दशरथ जी महाराज हमेशा उस भगवान से कहते थे, मांगो तुम ही समान सुत। बोले हे प्रभु मांगो तुमसे। बोले क्या मांगना था? उन्होंने मांगा अपने भगवान से, अपने इष्ट से। बोले क्या? सुन हम नहीं मांगा रामा, चांदी नहीं मांगा प्रभु। एक कम कुचरबो जमा तो हित कुछ रो है। मेकर सती कहा था मोले एक मंच में धोखा हो गया पे राजीव तीर के मंच रे, कौन गाँव में राजीव करके कोई मंच रे आए रहे हैं तो वहाँ ज्यादा कुछ नहीं, धोखा में कहीं पर दाई कुछ का तमोटा वाला देखना चाहिए ना। तमोटा वाला नहीं देखा था, इसने बुगुर बुगुर लट्टू देखा था वो डोकरी दाई और देखा था। पड़ोसी पूछा था आई दीदी कथे काय हो गए ये लट्टू कैसे बरत हो हिया? तो लट्टू पूछे वाओ आओ तो ये लट्टू कैसे जलते जानने पहले एक काम कर कथे का काम? वो लट्टू तारला छूट देख तो मर हित पाछी वो हा तो साफ जना थाबड़ी कुछ रत रहा है तो वो डोकरी आगू में बैठना माई लोग इनते कर पीछे पीछला तो होना रहा। पाछू वाले मन से बच के आओ। चलो दोनों हाथ उठा के राधे राधे। जिसके पास दो हाथ है दोनों हाथ उठाओ। एक हाथ है तेमा लेके हाथ ला उठाओ, अतोर का नहीं है तो दोनों गोल ला उठाओ। तो चल राधे राधे। चलिए 1 2 3 4 लली ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला ला ला सुनहा नहीं मांगो रामा चांदी नहीं मांगो प्रभु सुनहा नहीं मांगो रामा चांदी नहीं मांगो प्रभु सुनहा नहीं मांगो रामा चांदी नहीं मांगो प्रभु चरण का मैया तोरे मांगो मोरे राम रमैया जिंदगी भर सेवा तोर मांगो मोरे जगत रचैया जिंदगी भर सेवा तोर मांगो। हो गए दाई कतिला कुचार में हो गए कथो ज्यादा कुछ रखो वत की पांचल थे बोल सियापति रामचंद्र की जिंदगी भर सेवा तोर मांगो हे राम रमैया जिंदगी भर सेवा तोर मांगो। राजा दशरथ जी महाराज तो कहने लगे मैं उस राम को इसलिए पाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये राम मुझे कुछ दे ना दे पर इस राम के कारण मेरा नाम तो होगा। हर बाप चाहते कि मोर बेटा आए ना तो मोर बेटा मोर नाम ला ऊंचा करके चलाए करा था लेका मन आज के बेटा मन नाम ऊंचा करके रहेगा थे कहा कथुगा होते ओ दाई दादा का नाम लाम बूढ़ो होते दादा हा बना थे अतिथि बन बन के जाते बेचारा माइक में बोल बोल के आते पूरा इमेज बन के रखे है लड़का हा कुछ नहीं करा थे बस सैलून जाते तीरे तीर को ऊपर चलाए बराबर लिया। हाँ ये चाहता राज है पूरा ये एम कहीं नहीं बात ऊपर में वो जमारा बराबर मैं मजाक नहीं करता वो देखता हूँ मैं सोचता हूँ ये जमारा बराबर चुंदी का उपयोग का होते के मैं जानने का एक ठन बिहार में रहने लगा शादी में बिहार में रहन वो बिहार में डीजे नहीं लगा रहा है वो बिहार लगा रहा है गुदुम दफा का लगा रहा है गुदुम गुदुम बाजा लगा रहा है और गुदुम बाजा में चाहिए कोई नहीं रहा आजकल खाना चाहिए आजकल कितना चाहिए वो बेचारा मन बजाते थे 1 घंटा तक ना चाहिए नहीं मिले एक कन बेंजो वाले ताल ला छेड़िस और गाना ला चेंज कर दिस अब वो हिसाब से चले जे हिसाब से मन झूठ सके त का गाना लगाई जमारा लहराए हो सब देवरा झूप लया अच्छी भला लगाई और ठार चुन्नी वाले में इशारा कर गोलू आगे तो आगे नाचा था तो सोच माए नाचना तो हाथ लटिया आटे इतना सियान मन कथे हटो रे इसको देवता आ रहा है तो आटे इतना साखिल लटे रहा था सियान मन कथे नरियल फटा धर के लाओ ये अपने माची बाबा ऐसे के हाथ लाओ आटे साखिल लटेरी सब चालू करी जान फस का ये चालू करी सना लप लप पैसे से करना त जाने हो ये चुंजी को उपयोग देवता झुके में होते के होती तीले नहीं जाना तो हमें एक नंबर होशियार रहा है वो चुंदी से नीचे चल दे रहा है ना तो उठाए का थोड़ा स्टाइल से उठाए से तेरे तो देवी का नाम तेरे नाम का बेटा भाभी सोच के देख गाना में भी आजकल परिवर्तन है पहले ना अच्छा एक चीज सब चीज में लड़का मन की गलती खलो नहीं कुछ गलती माँ बाप की भी है बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता था माँ बाप काबर हमन गलती का करता न कदे कले करता बता दो बचपन में लेकर रहेंगे सीखी तो हमन का करता लेकर 10 रुपया नोट धरा था दुकान भेजता काबर पाउच ले मिनी कहाँ लेकर नहीं जाए लेकर जाते 10 के पाउच 10 ठन लाते 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बने लाते 5वां दिन एक पाउच गया जानते कहाँ है लेकर थैली में बाप पता नहीं दूसरा दिन दूसरा पाउच गया जानते कहाँ है लेकर दूसरा थैली में बाप ला पता नहीं है 6वां दिन तो ये होते कि जब बाप ला सही को पाउच ला चीर के खावा देखते तो लेकर ये सोचते जब मोर बाप ला सही को पाउच लेके बार में खा सकते तो दूध अनाल खाए मोला का दिक्कत है वो दिन तो लेकर बिगड़े चलो एक से निवेदन करो दुकान कभी आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं ऐसे चीजों के लिए बनाना है तो और नहीं बनाना है माँ बाप नहीं करते और मैं बता दूं बहुत अच्छा है कि हम छत्तीसगढ़ के संस्कृति में रहने वाला कि छत्तीसगढ़ के नारी मन छत्तीसगढ़ के माई लोग मन है बढ़िया लुगरा पहन के बढ़िया साड़ी पहन के अपन लड़का मन के सामने प्रस्तुत होते और वो गीत भी रहा है कि नाना लड़का मन वो समय में चले ना तो कहा है माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले सीने से लगा ले कि कौन मेरा कोई नहीं। अब शहर के मन सोच कर देखा शहर के मन तो साड़ी पहनना भी बंद कर दे अब जींस टॉप चलत है सोच के देख अब गाना कैसे बने
ये गाना बना के देखो आप। अब लड़का का बोली, माँ मुझे अपने जीन्स में लुका ले। पहले एक मन लुगरा पहने तक कहा है लड़का मना, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले। तो आपके मन जीन्स पहना थे तो का बोले जाए, माँ मुझे अपने जीन्स टॉप में छुपा ले। और का कटरी अक्षरा रहा आंचल माँ, इस माँ के आंचल में जब कोई बच्चा आता था, शायद उस बच्चे को सुलाने के लिए जब ले जाया जाता था तो बार बार वो लेकर ना रोए, फिर आंचल में फिर गोदी में सुता। ये एक परंपरा रहा, सब बदला था। ये कलयुग है प्यारे। एक भजन की यात्रा करन आगो के प्रश्न चर्चा करते चलबो। राम जन्म के पावन कथा प्रसंग यात्रा बोल श्यापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। जोड़ ले हो
संग भजन करके मन जोड़ ये तो कर कहा मन संग भजन करके माया जोड़ ले हो माया जोड़ ले हो जोड़ ले हो पहुना माई पहुना दया माया जोड़ ले हो जोड़ ले हो पहुना माई पहुना दया जोड़ ले हो माई पहुना दया माया जोड़ ले हो ये माई पहुना दया माया जोड़ ले हो माई पहुना दया माया जोड़ ले हो माई पहुना दया जोड़ ले हो सियावर रामचंद्र जय बोल श्री सीताराम भगवान की जय। गुरु गृह गए वो तुरंत नहीं पाला चरण लागी कर विनय विशाला। राजा दशरथ जी महाराज ने अपने जीवन के दुखों को दूर करने के लिए अपने गुरु का शरण लिया, गुरु के सहयोग ली। जानथस गुरु कर काबर की गुरु कर जाए ले मनखे जे भटके है ना और भटके मनखे सही रास्ता मिल सकत। एकर साथे गुरु बनाए कर काकर जीवन में गुरु बने, गुरु बना ना गुरु बना। अब अभी तो सभी कोई गुरु बने मत बने, अभी तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में एक गुरु बढ़ चला। मैं देखा आपके रायपुर गुड़ियारी मारी से छत्तीसगढ़ में पहली बार हमारे छुरिया में हाले को समय आदरणीय पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज कौन कौन जानता और कौन कौन कर बात न मानता, कोई नहीं मानो। एक लोटा जल सारे समस्याओं का फोकट के इलाज बते सो मनखे मन ला पूजा करके पहली पूजा करे पर मनखे मन जाए नहीं और जाए ना तो पैसा खर्चा हो के सोचे अब्बर। अब ऐसे हो गए हमारे गांव के दशा में देखे हो कि मिश्रा जी एक बात बढ़िया बात है कि मतलब दुनिया से मतलब नहीं है, मैं तो एक ही चीज चाहता हूँ कि लोगन ला अगर पूजा करना है तो पैसा खर्चा जेब से मत हो तो कैसे करे लगी, करना कुछ नहीं है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल करना एक है पानी फोकट के पानी हाँ पानी फोकट के एक लोटा पानी निकाल 3-4 ठन बेल पत्ता तोड़ डरेस रेंगत भगवान शंकर के मंदिर में जा, पानी रुको बेल पत्ता चढ़ा, तो जीवन में समस्या स्नान मोन खा वापस आ सुतेरा हो गए तोर काम खत्म होत की। ओकर बाद से हमारे गांव में एक बढ़िया ट्रेडिशनल भी चलत है कि जेमन हमारे गांव में कहूँ भगवान शंकर के मंदिर नहीं जाए ना, आज कुछ ऐसे दशा है कि मोर गांव के लगभग 80% महिला तरिया पार के शंकर भगवान मेरे के मंदिर में जब जाते हैं ना तो सुबह कंजे 9 बजे जाते थे 11 बजे वापस लौटते। हर सोमवार की इतना भीड़ वो तरिया पार के भोलेनाथ के मंदिर में होते, विश्वास जागे। राजा दशरथ को भी विश्वास है काकर ऊपर गुरु के ऊपर, गुरु गृह गए वो तुरंत नहीं पाला चरण लागी कर विनय विशाला। चरण पौड़ी के पांव पड़ी सबका के निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाइयो कहा वशिष्ठ बहुविधि समझाइयो। एक चीज मतलब ये बताना जैसे राजा दशरथ का चयन करे गुरु के हमन हां जैसे तबियत ठीक नहीं है, सर्दी हो गए खांसी हो गए तो तबियत ठीक नहीं है तो इलाज पर हमन का कर जाता है काकर करा जोर से डॉक्टर करा तो डॉक्टर कर जाते हैं तो डॉक्टर गोली देते हाँ या ना देते तो डॉक्टर गोली देते तो गोली में हमारी तबियत ठीक होते हैं कंफ्यूजन में होते या नहीं होते। पर मैं कहूं इंसान के तबियत डॉक्टर के गोली से नहीं, इंसान के तबियत अगर ठीक होते ना तो डॉक्टर के बोली से ठीक होते। ओकर बोली काफी है, गोली एक खन अगर कुछ भी गोली दे अगर तोला बुखार है ना तो डॉक्टर का चल दे देखना डॉक्टर गुरगुरा से तो तेरो था इसका बार तो मैं था वो ना इसी डॉक्टर अगर कहीं और नारियल से एक बार ते टेंशन मत ले तो मैं गोली देते बोला बुखार है पैरासीटामोल चाहिए, लेकिन अगर वो डिस्प्लिन में दे दी ना सर दर्द के और वो दाई धर के अगर कोई घर चल दी ना और बता दी ते गरम गरम खाना खावे, खाना खाए बाद गरम पानी के समय गोली खाना रात भर सोना बिहान दिन ते स्पष्ट टुड़ुम कचरा फेंकल जावे वो डिस्प्लिन लखा है। डॉक्टर बोले कि सुबह तक एकदम ठंडा हो जाते हो जाते। अगर डॉक्टर हा जैसे कोई आदमी चक्कर खा के गिर गए बने बने आदमी है और चक्कर खा के गिरने वाले आदमी के डॉक्टर का घर ले जा और डॉक्टर ने कही दे देखना डॉक्टर कर बीपी टेस्ट कर अचानक से चक्कर खा गिर गए और डॉक्टर को बीपी टेस्ट करे एक बात कही दी ना ये कल तक नहीं बचे कही के मैं मजाक में कहा था 5 साल जीने वाले कालिज फड़फड़ा कर मर जाइए
काबा डॉक्टर कहा था कोरोना में लबारी नहीं मारा था बने हैं तो क्वारंटाइन के भीतर में मैं क्वारंटाइन लाए है कहाँ कांदीभूस हमार गवाई में पड़ जाते कांदीभूस गरवाल कोई आते नहीं वैसे ने वो जाए रहा मैं खेमन ला अतिपान कंडीशन खराब रही से तो राजा दशरथ ला कोनो पूछते थे गुरु कर गए हस प्रभु गुरु कर काबर तो गुरु कर जाए के बाद राजा दशरथ के थोड़ा जीवन के सारा दुख भी कर दूर होते गुरु गृह गए तुरंत नहीं पाला चरण लागी कर विनय विशाला और राजा दशरथ ने क्या किया निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाई कहा वशिष्ठ बहुविधि समझाई धरहु धीर होहि सुतचारी त्रिभुवन विगत भगत भय संसो फिकर छो एक काम कर का काम ते धीरज नाम के दवाई धर ये दवाई धर के घर में जा चुपचाप बैठ तो एक नहीं 64 संतान हो केठान केठान चार अच्छा ईमानदारी से बताना बेस वेट कंधर भाई हारमोनियम हम लोग कुछ समय के लिए ध्यान चाहूंगा आप सबका हम लोग कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं माने लगी मैं यहाँ पर बैठा अमिताभ बच्चन मानना है चाहे कुछ ध्यान नहीं देना है मोट डाला देगा पैसा नहीं मिलेगा पैसा नहीं मिलेगा आप हरी चटाई में बैठे हैं मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपके सामने प्रश्न ये रहा राजा दशरथ के कितने संतान थे रहा ना आप समझ भाई कौन बनेगा करोड़पति खेला तो छोटे मोटे गेम में का बहुत बड़े खतरनाक गेम है राजा दशरथ के कितने संतान थे ऑप्शन ए 2 ऑप्शन बी 3 ऑप्शन सी 4 ऑप्शन डी 5 सही जवाब बताने वालों को रामायण भजन सुनने का मौका और गलत जवाब बताने वालों को घर जाके खाना खा के सोने का मौका चॉइस इज योर बताइए राजा दशरथ के कितने संतान थे लॉक किया जाए साउंड वाले भाई लॉक करो कर ले काला करा था मोर बटन मत छपा दे बेटा हाँ ले रहा है लाख हो गया एक बार जोरदार ताली जीवन 4 लेकर कीर्ति कर मंदिर सही है रे गौ और देखा था फाट लेक गांव के नाम कुछ डरी राजा दशरथ के 4 नहीं राजा दशरथ के 5 संतान 4 जन बेटा 1 जन बेटी जाना तब एक बेटी का बड़का 4 बेटा 1 बेटी 4 बेटा का नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और बेटी का नाम शांता ये शांता कौन है तो बोले शांता राजा दशरथ के बड़े बेटी आए जेकर बिहाव का आकर्षण हुई बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा जिस श्रृंगी ऋषि महाराज पुत्र श्री के करे बराबर थे ओकर पत्नी बने हैं मतलब राजा दशरथ के दामाद हो इसको ना श्रृंगी ऋषि महाराज श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सुख यज्ञ करावा तो राजा दशरथ का कोनो मन का थे सब बात बढ़िया है हमेशा जब देखबे तब ते गुरुज के शरण लेथस कहू वैद कहू डॉक्टर ला कहते से नहीं तो राजा दशरथ के बात कही मांगो उसी से जो दे खुशी से मांगना उसी को जो खुशी से दे सके अच्छा मैं एक बढ़िया घटना बताता बहुत मजेदार घटना मैं अपन जीवन की घटना बताता मैं गलत लाइन खेल मांग रहा हूँ जानता साहब जब उम्र लगभग 10 साल की दत्ती बढ़ रहे ज्यादा बढ़नी रही एक जन मोर बहनी जिनकर उम्र 8 साल मोर उम्र 10 साल मैं एक दिन अपन माँ कर गया और माँ कर जाके माँ लगे हम माँ काहे ये नानी कब ही हो तो अही नहीं रे अही कितना सुटू सुटू चल रहे 4 दिन बाद फिर आयो फिर गए माँ कर गए माल को चक के हम माँ काहे रे बता से नहीं नानी का वही हो तो माँ का तोला का प्रॉब्लम है बेटा तो मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं रहा है बस इतना जानना रहा है कि मोर नानी का वही तो नानी का वही तो कुछ मतलब नहीं रहा है नानी जे दिन जही वो दिन 150 धर ही तेकर से मतलब रहा है हां तब मोर माँ बताती से नहीं बताई एक हफ्ता बाद फिर गए माँ कर गए माँ फिर को चक्के के हम माँ काहे रे बता से नहीं नानी का वही वो देहू ना गदाग ले कथे हो मैं कहीं पूछो जाके नहीं पूछे चल जा एक दिन मोर नानी सहित में 5 बजे ऐसा ना नानी गाँव मोर नागपुर हरे 5 बजे ऐसा नहीं मुँह कान धोइस खाना वाना खाइस 2-4 चप्पा मुर्दाई संग गोठीस तहाने मोर नानी हाँ सुत गए आज है सुत गए सुबह कल 5 बजे उठे किचन में मोर मम्मी चाय बनात रहा है माँ कर गए और माँ ला कोचक के हो माँ काहे रे बता नहीं नानी कब घर जाइए
तब माँ कथे कालिया है तो तू 4 दिन नहीं रुकी रहे, त 4 दिन रुकी छो हाउ त 4 दिन रुकी किसने तो मैं कुछ नहीं करा, मैं कल 4 दिन बाद फिर पूछूं। 4 दिन बाद फिर गए माल पचक के हम माँ काय रे बतास नहीं नानी कब ही वो तो तोला का प्रॉब्लम है बेटा, तो मोला प्रॉब्लम कुछ नहीं रहा है, बस इतना जानना रहा है कि मोर नानी कदे दिन जही का बार वो जे दिन जही ते दिन मोला मालूम हो जही ना, तो वो दिन मोला स्कूल नहीं जाना है, तब तो मिली बस एक रे मोर मम्मी नहीं बताया और जानत घलो नहीं रहा, फिर नहीं बताई मोल मालूम चल गया कि मोर नानी सोमवार के दिन जाने वाला है। अब सोमवार के दिन छुट्टी नहीं रहा है स्कूल की, तो कैसे करे लगे, तो इतवार के हमारा अर्जुनी बाजार होते, और जब इतवार के जब हमारा अर्जुनी बाजार होते ना, तब माँ सब बाजार करके इस मम्मी है बाजार करके इस मस्त खाना वाना बने, मोर नानी मोर मम्मी सब जन खाना खा बैठे रहे, मोर माँ नानी पापा मैं मोर बहनी सब बैठे खाना खा मोर दिमाग के बत्ती जली, मैं अपन बहनी को चक क्यों नानी बैठक ओके भैया बैठक लंच बैठक लिया। अब छत में गए मैं सियान मन के बैठक में बैठे रहा और मोर बहनी नीचे में बैठे रहा, मोर बहनी कहा था हम देख लो ने हाँ भैया काली सम्मारे ना, हाँ भैया ता काली सम्मारे ता काली हमन स्कूल नहीं जाना, ओके भैया पक्का नहीं जानना फाइनल है भैया, और नानी जात 100 रुपये दी ना, हाँ भैया 50 मोर पैसा मिले नहीं है बंटवारा करत थोड़ा बड़ा दिमाग मोर बहनी कहती ओके भैया, मैं कब ठीक तन मोर बहनी फिर क्यों 50 में ली ना, हाँ भैया तते आइसक्रीम खाबे मैं टका टक खाऊं अला ओके भैया। पर मोर बहनी एक मजेदार सवाल पूछीस, बोले भैया तो एक बात पूछो का कहते मैं का बात त कहिस गा अगर नानी जात पैसा नहीं धरी मैं कहूं टेंशन वाले बात मैं कहूं, लेकिन टेंशन मत ले, मैं थोड़ा कुछ नहीं करना, जिसने नानी निकलने वाला रही नानी के मुंह दिखी ओकर मुंह देख देता हन तो दी ये थोड़ बड़ दिमाग के मोर बहनी कहती ओके भैया मैं कम बैठक समाप्त चल जाता हूं सुतेल जा महू जाता हूं जल्दी उठबे लगे हाथ का लिखी के हां। अब मोर बहनी सोए बर की ओकल नहीं जानो मोला जानता हूं, मैं सोए बर गयो पलंग में सूत हूं कहां आखिल मूंद हूं कहां त नींद पड़ेता नींद ही नहीं पड़े, एक बार कल 50 के नोट दिखे, 100 सुतो 100 नोट दिखे, एक अंगू सुतो 500 नोट दिखे, नींद ही नहीं पड़े। 6 बजे छटपिट करके जाग गया, अब मोर नानी उठीस मुंह कान धोइस खाना वाना खाइस अटेची पे एकदम तैयार, अब नानी निकलने वाला है। मजेदार बात एक बार चालू होता है, एक ध्यान से देखना मोट ढाला देखा रहा, एक बार हमार रूम है जहाँ नानी और मोर मम्मी हावे, ये हाल हरे जहाँ भाई बहनी खड़े हैं, ये अंगना है मतलब यहाँ से ए सोले हो कैसे जाने वाला है, हम बीच रास्ता में खड़े हैं ढीकी का रास्ता हाल में खड़े दोनों भाई बहनी आधा घंटा हो गए निकलती से नहीं गा नीचे निकला थी मोर बहनी कहते जान देखते नहीं गेव अब पर्दल झांक के देखे जैसने पर्दल झांक के देखे बड़ा मजेदार घटना ये कि मोर नानी अपन पर्स ले खस ले 500 नोट निकाल के मोर मम्मी धरात रहा, 500 नोट ला धरात देखे मोर मन के लड्डू फूट गए, काबर जब मोर नानी मोर मम्मी 500 नोट दे सकते मतलब पक्का 100-200 दी, ओला नहीं मोला काला दी मोला। अब एक ध्यान से देखना, पर्दा हालिस दोनों भगत खड़े हो गए में पर्दा हालिस नानी के मुंह देखी, पर्दा हालिस नानी के मुंह देखी ओकर मुंह देखे चालू करे देखन लग न मोर से ए दे बहिनी हाल माने लगी देखते देखा हाल के बीचों बीच आके देखा अगला मांगे देखते धराती से नहीं गा नहीं धरे मोर बहनी कथे कल्याण होगी कब भैया कथे मैं क्या कोशिश करा था ना चुपचाप रख के नानी कर गया और नानी कर जाके कल्ला सो के हम जाते थे 600 हजार रे तो सच में जात हजार रे तो समझना चाहिए ना मैं काबर कहा था नहीं समझा तो कैसे कटे बेले बता त नानी के हम त हमार गांव में बस नहीं मिले हो त चाबे त कैसे चल देबे त मैं तो लेगन लगो का ऐसे के त जान बेटा कन्नी लेगन लग मेरे मैं कहूं का साइकिल में धर के ला
घर के अंधियारी कुड़िया में मोर एक ठन साइकिल अति बट्टे पर वाला साइकिल रहा है, साइकिल लाए बर के अंधियारी कुड़िया से हैंडल धर के साइकिल निकाले। किस्मत इतना खराब, अंजोर में आया था देखे हो दोनों चक्का पंचर। तिहल मजबूरी में क्या करते हो, चाहिए मतलब चाहिए कि अट्टे चिल मना और मस्त गाना गा गा तर्जुनी के बस स्टैंड पहुंचे हैं, घरे साइकिल स्टैंड आओ हैंडल घर। जिंदगी एक सफर है सुहाना, नानी संग जाना तो बहाना टाराना। पहुंच गए बस स्टैंड। अब नानी एती रहेंगे तो एती देखो, एती रहेंगे तो एती देखो, धराते च नहीं है। मैं सोचे हो सकते भुलावा तो ही का, तब भुला तो ही का एक इशारा करें लास्ट में त जाते छसो हाँ जात हो रहे तो सच में जात सो हाँ जात हो रहे तो जात जाते भुला तो मैं देख ले रहा। अब अतिकपन थैली देखा तो समझना चाहिए ना, नहीं समझी। 10 मिनट में बस आ गए, जीव धुकुर धुकुर कर एक चालू हो गए, राहचर खुल गए। अब तो पुटर पुटर करता है, नानी सीढ़ी हम चढ़ गए, कलब के नानी का ते कार रहा सरे तब मैं जान हूं मैं कब रोवा था। मैं कर सती नहीं रो था कि नानी जात है, मैं कर सती रोवा था कि नानी जात है, लेकिन पैसा नहीं धरा। राचर मुंडा गए, नानी निकल गए, मोर चेहरा उतार गए, मुहुल उतारे उतारे आत रहे हो, तरिया पार कर पहुंचे रहे हो। मोर बहनी धुरियल देख के नाचा थे, भैया आगे भैया आगे। हमने जान हूं मैं का कंडीशन ले गुजर के आता, वो नाचा थे भैया आगे भैया आगे, भैया 50 कहते मैं का 50 मोर तो 60 हो गए हो मिले जी तो काला धरा। मोर बहनी कहते बड़ा हरस ले कथा भैया, बोले हरस ले नहीं, छोटे से जीवन के छोटे से अनुभव, बोले का मांगो उसी से जो दे खुशी से। राजा दशरथ जी महाराज ने गुरु का चयन इसलिए किया क्योंकि गुरु तो वो है जिसके सामने कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती। कौन ला भेजी? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दी। आहुति मतलब समझते हो काला कथा। आहुति महाराज हवन के जाने वर्ड की यूज करते, ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवाय नमः। कारण लागो नहीं ते मत कर बे लइका पास लइका का चल निवेदन सबसे, ओम अग्नि देवाय नमः स्वाहा, ओम सूर्य देवाय नमः, इंद्र देवाय नमः। मोटा मत करना, हेड हाथ का नीचे रहा, ये मोला स्वाहा का हाथ है। स्वाहा कौन है? बोले स्वाहा अग्नि देवता के धर्म पत्नी के नाम है। माता स्वाहा वरदान प्राप्त है कि जब जब पति जलता है उसके क्रोध को शांत करने के लिए पत्नी का नाम लिया जाना चाहिए। जब जब अग्नि देवता में घी डाल जथन आगे बढ़त जथे, और जिसने लाल आहुति ऊपर आहुति डाला जथन अग्नि देवता के तेज कम हो जथे। लास्ट में ऐसे आते कि पूर्ण आहुति के देवत ले तमाम साकड़ा लास्ट हम डालत ले, और सिर्फ अग्नि देवता से धुआं भर निकलत रहते, बाकी सब शांत हो जाते। स्वाहा शब्द के उच्चारण, स्वाहा शब्द के उच्चारण होइस, अग्नि देवता प्रकट होके मलिया में प्रसाद लेके राजा दशरथ के आंखों में खड़े होके, और राजा दशरथ के आंखों में खड़े होके राजा दशरथ ने कहते, हे राजन ये प्रसाद अपन तीनों नारी बराबर बराबर हिस्सा में बांट के खवा दे। एक बात मला बताना, का प्रसाद में बराबर बराबर बांटे जा सकते? जैसे काली लास्ट हो जाही रामायण के अंतिम होए के बाद आरती होही, प्रसादी होही, प्रसादी होए के बाद यहाँ इलायची दाना फल्ली दाना और नरियर के सब ला प्रसाद दिए जाही, तो जरूरी है सब ला चरचरे बीजा मिली, कोई ला 5 कोई ला 6। राजा दशरथ के सामने सवाल ये था कि राजा दशरथ जी महाराज को कहा गया कि ये जो प्रसादी है ना इला बराबर बांटना है। राजा दशरथ के दिमाग बड़ा खतरनाक, किसने दिमाग लगे? बोले तम ही रायपुरी नारी बुलाए, कौशल्या आदि तह चली को अर्ध भाग कौशल्या दिन्हा। निवेदन एक ध्यान से प्रैक्टिकल करके बताता ताकि सब चीज समझिए आप। ये कटोरी है, प्रसाद है, का करीस अर्ध भाग कौशल्या दिन्हा। एक कटोरी ला 2 बांटम बांटी, एक माता कौशल्या बर, एक माता के कई बर, पत्नी के झन 3 झन, बांटीस के झन 2 झन, तो तीसरे मिलना चाहिए ना, नहीं मिले तो फिर आधा होना है। कैसे आधा? आधा आधा होए के बाद माता कौशल्या कथे बोले कौशल्या और केकई कथे बोले केकई, तो काय हो गए स्वामी? बोले उभय भाग आधे कर लेंगे,
तुमन अपन अपन बांटा के फिर आधा कर आधा छोवा थे पहले एक ठन के आधा फिर एक ठन के आधा अपन अपन बांटा के कक कन आधा आधा निकालो फिर आधा आधा निकालिस के बांटा निकल गए दो बांटा के बांटा दो बांटा और दो बांटा ला माता कौशल्या एक बांटा सुमित्रा मैया माता के कई एक बांटा सुमित्रा मैया ला माता सुमित्रा के बांटा मिल गए दो बांटा माता सुमित्रा के लइका के जन होई दो जन कौन कौन हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न लक्ष्मण शत्रुघ्न जे प्रसादी माता कौशल्या देते वो प्रसादी से लक्ष्मण जी महाराज और जे प्रसादी माता के कई देते वो प्रसादी से शत्रुघ्न जी महाराज देखा सकती राम और लक्ष्मण के नाम और भरत और शत्रुघ्न के नाम के उजागर अधिकतर होते राम के समय हमेशा लक्ष्मण ला देखे मिलते माता कौशल्या जे प्रसादी में लक्ष्मण जी महाराज का प्रादुर्भाव हो है राम जन्म की यात्रा करबो एक पहले एक छोटे से भजन गाबो फिर अंतिम यात्रा और राम भजन के संग होई राम जन्म के संग होई बोल श्रीपति रामचंद्र की जय बोल बाके बिहारी लाल की जय। एक भजन आयोजन समिति के नाम करते चलो। कोई मुश्किल न आए तेरी राहों में निकले हैं खैरियत से अपनी मंजिल की बाहों में तुझे तेरी मंजिल तुझे तेरी मंजिल गले से लगा हो जाने वाले हो जाने वाले हो जाने वाले। जहां माता कौशल्या राम को पाने के लिए उसकी आंखें तरस रही है और आंखें जब तरस रही माता कौशल्या की तो मां कौशल्या कहती है हे राम कहने लगी तेरी गलियों का हो आशिक तू एक नगीना है तेरी नजरों का मुझे ये जान पीना है तेरी नजरों का मुझे ये जान पीना तेरी गलियों का हो आशिक तू एक नगीना है। माँ कौशल्या अपने बेटे राम को चिल्ला कर कह रही है बोले राम प्रसादी खाने के बाद भी अभी तक तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ है तो क्या करना पड़ेगा। माँ कौशल्या कहती मेरी आंखें अभी भी तुमको देखने के लिए तरस रही है और तुम उसको हिनूर हीरे की तरह हो जो देखने पर भी नहीं दिख रहे हो इसलिए कहते थे तालियों के साथ 1 2 3 4 श्री राधे तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है 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 तेरी नजरों का मुझे ये जाम पीना तेरी नजरों का मुझे ये जाम पीना है हो तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है।
मेरे साथी हमदम, मेरे हमदम, मेरे साथी हमदम। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम। तू लहू है जान है, तू ही पसीना है। तू लहू है जान है, तू ही पसीना है। तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ तू एक नगीना है। ये भजन की अंतिम लाइन मेरे आयोजक परिवार के, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई को एक करके राम की कथा को आपके गांव में बहाने का अथक प्रयास, राम जी की प्रतिमा रख के आपके जीवन में भक्ति भावना जगाने का एक अटूट प्रयास। ये भजन की एक लाइन मेरे साउंड वाले भाई के लिए, ये भजन की एक लाइन मेरे दोनों कैमरा वाले भाई के लिए, ये भजन की अंतिम लाइन यहाँ रामायण सुनने बैठे तमाम युवाओं के लिए, और सब मिलकर कहें तालियों के संग। भमरो भमरो जामरंग भमरो, भमरो भमरो। गाना सुना गावा लग चलिए। भमरो भमरो श्याम रंग भमरो, भमरो भमरो श्याम रंग भमरो। आए हो किस पतिया पे हो तुम भमरो। अच्छा है हमन किस्मत वाले की सत्संग में बैठे हैं। मैं छठी वाले घर में जाता हूँ ना तो आनी बानी कलाकार नहीं, एक कलाकार रामायण चलते थे आवाज नाचत है झुम बराबर झुम बराबर झुम बराबर, तो ओकर में अलग लगा तो डिमांड करते गुड्डू मोसी वाले गाना लगा। और इससे अच्छा मैं आयोजक कमेटी को समर्पित करते कहूँ, बोले क्या यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। चलिए एक आवाज तालियों की आयोजक समिति के लिए होनी चाहिए। हे यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। यार तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेंगे दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के। बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के, बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी मैंने तो खुदा माना, याद करेंगे दुनिया तेरा मेरा अफसाना। याद करेंगे दुनिया तेरा मेरा अफसाना। याद करेंगे दुनिया तेरा मेरा अफसाना। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। भगवान राम के जन्म के वो अंतिम भाव, और जन्म कैसा हो है, जन्म कब हो इसमें बता दो। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुट राम जन्म सुखमूल। एक बात सब जन से मैं जानना चाहूँ, राम जन्म के तारीख कौन कौन मालूम? एक बताना कोई नहीं है, हाथ उठाएंगे बस जिसको मालूम हो। तो अतिक तिल रामायण सुना तो मालूम नहीं है, काकर कथा सुना तो राम जन्म सही कहा था, हाथ उठाना सही कहा था। भगवान राम का जन्म कब हो है? राम नवमी जान तो सब था लेकिन भुला गए, मैं कब चला याद दिलाते आपने देखो। जोग लगन ग्रह पार तिथि राम नवमी दिन होई से ता पहली ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं रहा रही से रहीस गा ओ पई तो मैं नहीं हो रहते हो गए ते हो गए या नहीं हो रही से भाई मौनी हो रहे
पहली का चले चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन। तो चैत महीना के तो चैत का पहला महीना रहा है और पहला महीना के 9वां दिन। तो 9वां दिन मतलब 9 तारीख के जन्म लेके आए। कौन सा तारीख के? 9 तारीख के। अब ये 9 तारीख कैसे निकल मैं निकाल के दिखाता हूं। ई प्रसंग में जो लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर और अचर हर्ष जुट राम जन्म सुखमूल। इसने हो जो लगन ग्रह बार तिथि ये काय जानता हो? ये पंचांग काय पंचांग। पंचांग के उपयोग जीवन में के बार होते हैं? 3 बार। के बार? 3 बार। पहला जब इंसान जन्म लेके आते तब पंचांग लिखे जाते। दूसरा जब इंसान के बर बिहाव करते हैं तब पंचांग लिखे जाते। और तीसरा जब इंसान ये दुनिया छोड़ के जाते तब पंचांग। 3 बार। अब ये पंचांग में राम जन्म की तारीख कैसे लिखा है? जोग के संख्या के ठन 8 ठन। के ठन 8 ठन। एकर काम खत्म। लगन की संख्या 24 ठन। के ठन 24 ठन। 12 लग्न होते हैं पर विशेष राशियों को भी लग्न के माध्यम से गिना जाता है। 24 ठन। तो 8 और 24 कति हो गए? मैं गणित में कमजोर हूं, बोला नहीं है। 8 और 24 30 32 ना। मैं डर रहा गए तोर मास्टर में खराबी हो तोर में के 8 और 24 32 दोनों काम खत्म। तीसरा ग्रह, कितने ग्रह की पूजा की जाती है? 9 ग्रह की। तो 8 और 24 32 32 और 9 41 41 तीनों काम खत्म। निकाला था राम जन्म की तारीख निकाला था, ध्यान से सुनना। 48 41 के बाद बार के ठन बार होते? बार के ठन होते? हाँ के ठन होते? मत बोल रहा के ठन होते? तुमन कदे वाले बार लगी ना थो रायपुर वाले? नहीं, मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ी में बार मतलब वार होते। हिंदी में वार कथन, छत्तीसगढ़ी में बार कथन। बार के दिन इसलिए कथन। तो बार के ठन 7 ठन। कौन कौन से? सोमवार, जोर से बोला लगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, रविवार नहीं है इतवार। टोटल मतलब 8 और 24 32 32 9 41 41 और 7 48 48 चारों काम खत्म। अंतिम बच के तिथि। एक महीना में के दिन होते? के दिन मुख्य रूप से वो 31 28 29 छोड़ दो, मुख्यतः 30 दिन। ये 30 दिन ला हिंदी पंचांग के बाबूलाल चतुर्वेदी जी के कैलेंडर लगा झांक के देखना। वो कैलेंडर में ये 30 दिन ला 2 पक्ष में बांटे हैं। एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? 15 दिन। कौन कौन से? ये हो गए ना, जानते हो? भुला गए, फिर याद दिलाओ। चलो 1 2 जान रहे हो ना? चलो बोलने लगो। 1 3 4 पंचमी छठ सातवीं आठवीं नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी। कहाँ पंचमदशी होते? पुण्यनित अमावस्या नगा पुण्यनित अमावस्या। टोटल मिला के 15 दिन। ठीक है। 8 और 24 32 9 41 7 48 48 और 15 जोड़ के देखो राम जन्म के तारीख के तीर में पहुंच जाओ। 48 और 15 कोई नहीं बोलेगा। पीछे वाले से निवेदन, जितने लोग बैठे पीछे में 15-20 जना देखा था ना, 2-4 जना तो रामायण चला था। दूसरा खोज का उठ ना रामायण वाले निवेदन पक्ष वाले में से 48 और 15 63 करना कुछ नहीं है प्यारे। 6 राजा दशरथ, 3 रानी कौशल्या और दोनों को अगर योग कर दिया जाए क्या मिलेगा? 6 3 9 राम जन्म के तारीख आपके मुंह के सामने। 9वीं तिथि मधमास पुनीता शुक्ल पक्ष विजित हरिप्रीता मध्य दिवस तिथि तना धामा पावन काल लोक विश्राम। 9वां तारीख। अब निवेदन 9 तारीख के ही हो है। एक कैसे प्रमाण देवन? तो कोनो संत मन बता। मैं ज्यादा जानकार तो नहीं हूं, ज्यादा व्याख्याकार में ज्यादा भी मोर से पहुंच परक नहीं है, पर सुने तो एक लिए का करे लगी जानता हो? 9 के पहाड़ा पढ़े लगी। कौन बोला था 9 पहाड़ा पढ़े लगी? एक जन होला, दूसरा बने उठाना था टंगले से 2 3 4 5 6 आते ना। ए आगो माग बैठे के जल्दी
आने जल्दी आना कहनी वो अकेला पड़ गई बेचारा देखा था। चलो नाव पढ़ा पढ़ा लगो नाव नाव और करना कुछ नहीं है। जैसे नाव के गुना करा था ना तो ओकर उत्तर में जो अंक मिला चाहिए तेला आपस में और जोड़ा जाना। समझा तो आपस में और जोड़ना है वही अंक मिलला उत्तर वाले अंक वाला। नाव का नाव नाव जुड़ी का नहीं जुड़ सके के अंक। नौ दूनी 1 और 8 जुड़ सकते का। हाँ जोड़ के देखो 1 और 8 9 9 तिया 27 2 और 7 9 9 4 3 और 6 9 9 पंचे 45 4 और 5 9 9 6 का 54 5 और 4 9 9 7 63 6 3 9 9 8 72 7 2 9 9 निया 81 8 9 9 दहा 90 9 0 9 9 का है तो 9 हाँ ऊपर से लेके नीचे तक गुना करके जोड़ के देखबे तो 9 के अंक में 9 के प्राप्ति होते। पोल बांके बिहारी लाल की जय। तो 9 का है बोले गणित के अनुसार 0 से लेके 9 तक के संख्या में 9 एक पूर्ण संख्या है। और राम कौन है बोले पूर्ण ब्रह्म। इसलिए पूर्ण ब्रह्म जब जन्म लेकर आए निज इच्छा से स्वयं की इच्छा से जो मुझे मानस प्रसंग मिला था विप्र धेनु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित स्वयं की इच्छा से। मैं इसी निज इच्छा के लिए ही इतने सारे प्रसंगों को लेकर के आपके सामने आया था। ये एक ठन वर्ड के लिए स्वयं की इच्छा से। कोई ईमानदारी से कहते ना पीला बत्ती संकेत है। ईमानदारी से कोई बता सकते हो कि स्वयं की इच्छा से कौन कौन जन्म लेकर आए बता चलो। मतलब मम्मी के पेट में 9 महीना रहे हैं 8 महीना में कहते रहे मम्मी मोला 25 तारीख होने लगते हो। कोई के हो ऐसे नहीं निज इच्छा से कोई नहीं आए हैं सब उस ऊपर वाले की इच्छा से आए हैं। पर भगवान रामचंद्र जी महाराज स्वयं की इच्छा से जन्म लेने वाले हैं। इसलिए निवेदन चाहूंगा सुनी शिशु रुदन परम प्रिय वाणी संभ्रम चली आई सब रानी हर सिद्ध जहां तहां धाई दासी आनंद मगन सकल पूर्वासी सब जन आनंद मगन में राम न देखे पर हर्षित हो गए। एक छोटे से भाव के संग फिर हम पीला बत्ता जरूर के होली गीत लगाना चाहिए। एक छोटे से सोहर के लाइन हम सब गाबो ठीक मोरसन गामा लगो सोहर एक लाइन बस चलो। अयोध्या के नर नारी मन आके भगवान राम के दर्शन करे के बाद मंगल गीत गाय के चालू करी चला हम सोहर कथा कैसना। जोग जोग जिए तोरे लाल हो मदाना गोपालन हो ललना तुम्हारे घर राम अवतारे सोहर मंगल हो ललना तुम्हारे घर प्रभु अवतारे सोहर गीत गाथन हो। ताली के साथ बधाई हो तेंदुआ के मल्ला राम जन्म के कोटि कोटि बधाई। जुग जुग जिए तोरे लाल हो मदन न गोपालन हो ललना तुम्हारे घर राम अवतारे सोहर मंगल हो ललना तुम्हारे घर प्रभु अवतारे सोहर गीत गावतन हो। जुग जुग जी तोरे लाल हो मदन सोहर मंगल हो ललना तुम्हारे प्रभु अवतार सोहर मंगल हो। कौने घड़ी भाई सीताराम कौने घड़ी लक्ष्मण हो ललना कौने घड़ी घर तब सोहर मंगल गावत हो ललना
अवतारे सोहर मंगल हो आज हो अवतार सोहर मंगल हो आज हो सुबह बारी भाई सिया राम के सोहर हरि लक्ष्मण हो उलना सुबह बारी भाई अब वाले सोहर मंगल हो आज हो उलना सुबह बारी भाई अब वाले सोहर मंगल हो आज हो जुग जुग दी दुर्गा समय बाँची सोई तब गाँव होली की नहीं गाँव और समय पूर्व के कविता हाँ चल एक लाइन में सब जन भगवान राम के जन्म की आप सब अनंत कोटि बधाई और एक ही भाव हम सब रखें कि लागे झनका करो नजर और दुलर राम लागे झनका करो नजर।